धरती में बहुत ही ऐसे रहस्य हैं जो कोई आज तक नहीं समझ पाए। ऐसा ही एक रहस्य छिपा हुआ है माउंट कैलाश में। कैलाश जो कि एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है क्रिस्टल। एक ऐसा पर्वत जहां समय भी अपने रफ्तार कई गुना तेज कर देता है। यहाँ समय की डेफिनेशन ही बदल जाती है। कहाँ तो ये भी जाता है कैलाश के अंदर गुप्त शहर बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जहां पर बसे मनुष्य की आयु 1000 साल से ज्यादा हो सकता है, जिसे शंग्रीला के नाम से जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया भी मानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्वर्ग और धरती को जोड़ने की गुप्त दरवाजा है। हिंदुओं के लिए कैलाश शिव का निवास है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये पर्वत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। एक ऐसा पर्वत जो कि आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। पर्वत पे चढ़ते वक्त उन पर्वतारोही ने कुछ अकल्पनियां देखा और किसी किसी की मौत भी हो गई। इस पर्वत से अद्भुत आवाजें निकलती है। यहाँ हिम मानव को देखने का भी दावा किया जाता है। क्या है इस पर्वत का राज? पर्वत के आसपास चमकते हुए सितारा और अद्भुत आवाज के पीछे का आखिर रहस्य क्या है? इसके बारे में जानने के लिए इसके भौगोलिक अवस्थान के बारे में हमें जानना होगा। माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बतियन रीजन में है। तिब्बत का प्राचीन गुंगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। अगर हम इस किंगडम की बात करें तो इसका नाता भी गहराई से कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। लद्दाख ने जब गुंगे किंगडम पर हमला किया था तब इस किंगडम के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही कहीं गायब हो गए। आज तक इस पर्वत को कोई भी नहीं समझ पाए। ये पर्वत इंडिया, नेपाल, चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और इसी पर्वत की रेंज में 2 विशेष झील बसा हुआ है, जिसे मानसरोवर झील और राक्षस तल कहा जाता है। इस 2 झीलों का इतिहास भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। कैलाश के हिस्ट्री को अगर अलग अलग धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार ऋग्वेद में हिमालयन रीजन की बात की गई है, जहां कई सारे पहाड़ों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कैलाश भी शामिल है। शिव को रुद्र कहा जाता है। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है। रामायण के उत्तराखंड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है। एक बार की बात है जब रावण चाहते थे भगवान शिव उसके साथ लंका में आकर रहे और वो भगवान शिव को कैलाश में जाकर मनाने लगे, लेकिन भगवान शिव नहीं माने और रावण कैलाश को जड़ से उखाड़ के लंका में ले जाने का सोचा। और जैसे ही वो कैलाश को उखाड़ना शुरू किया तब भगवान ने अपने अंगूठा हल्का से दबाया और रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब कर रह गया। और यही वो समय था जब रावण ने अपनी भक्ति के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज शिव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाभारत में भी कैलाश पर्वत के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग लोक में जाने के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है सिर्फ वही इसका दर्शन कर सकता है। युधिष्ठिर में कोई अहंकार नहीं था, इसलिए सिर्फ वही कुत्ते के साथ कैलाश पर्वत के ऊंची शिखर तक पहुंच पाए और स्वर्ग लोक तक पहुंचे। जैन धर्म के अनुसार महावीर भी यहाँ पर जाके तपस्या की थी। बौद्ध धर्म में इस पर्वत को मेरु पर्वत कहा जाता है। बौद्ध तांत्रिक गुरु मिलारेपा ने 10वीं शताब्दी के दौरान कैलाश पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। हमेशा से ही कैलाश में शिव जी का निवास बताया जाता है। शिव को ओम के नाद से जुड़ा जाता है। पुराणों में बताई गई इस ओम के ध्वनि कैलाश में होने की सबूत वैज्ञानिक भी देते हैं। एक बार 4 पर्वतारोही ने इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो सभी वापस लौट के आए। जब नजारा देखने को मिला तब सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन चारों की उम्र कुछ दिनों में ज्यादा उम्र जैसे दिख रहा था। उनके बाल, दाढ़ियां, नाखून इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। उन सभी ने अपने मानसिक संतुलन कुछ हद तक खो दिए थे और अजीब बात तो ये है कुछ दिनों के बाद उन सभी का मौत हो गई।
आज तक जितने भी लोग इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की उन सभी का मानना है शुरुआत में पर्वत पे चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सीमा के बाद उन सभी को डिवाइन एनर्जी का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कोई ऐसा कह रहा हो कि वापस चले जाओ। जो इस चेतावनी को ठुकराते हुए ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है उसका सामना मौत से होता है। कैलाश को हिंदू धर्म में शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है, जहां शिव गणों का निवास बताया जाता है। भारत, नेपाल, तिब्बत और चाइना, इन चारों देशों की आस्था इस पर्वत से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश की रक्षा की जिम्मेदारी शिव के वाहन नंदी के ऊपर है। बहुत सी लोगों ने हिमालय के आसपास हिम मानव यानी कि यति, अघोरी, हनुमान जी और अश्वत्थामा जी को देखने का दावा भी रखते हैं। चौथा आयाम और मल्टी डायमेंशन की सच्चाई की अनुभव कहीं अगर होती है तो वो है कैलाश पर्वत। लोग माउंट एवरेस्ट तक तो पहुंच गए, जबकि इसके हाइट कैलाश से ज़्यादा है। तो फिर इस कैलाश पर्वत के अंदर ऐसा क्या है कि इसके शिखर तक लोग आज तक नहीं पहुंच पाए? क्या इस पर्वत पे टाइम ट्रेवल जैसा कोई चीज़ें होता है, या फिर कोई संभाला जैसा शहर बसा हुआ है, या फिर 7 चिरंजीवियों का कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को इस पर्वत पे चढ़ते वक्त रोक देता है? कैलाश पहले भी रहस्य था और आगे भी रहस्य बनाए रहेगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।